हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलश जोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक और क्वेश्चन मार्क के बारे में। ये क्या क्वेश्चन मार्क लग रहा है? ये क्वेश्चन मार्क है कि हमने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, हमें सब्जेक्ट का नाम भी नहीं पता है इनफैक्ट, तो हम कैसे प्रिपरेशन करें अपने सब्जेक्ट के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉमेंट है कि हम ड्यू टू कोविड पीरियड या कोई भी सिचुएशन है तो इस सिचुएशन की वजह से हम कुछ भी नहीं पढ़ पाए। इनफैक्ट हमें ये तक नहीं पता है कि हमारे सब्जेक्ट्स का नाम क्या है, तो हम प्रिपरेशन कैसे करें। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट का नाम आपको नहीं पता है तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस देख लीजिए, सब्जेक्ट का नाम देख लीजिए क्या है। नाम देखने के बाद सब्जेक्ट का जो सिलेबस है आपका, उस सिलेबस के मेन यूनिट्स को क्या कर लीजिए, आप पॉइंट आउट कर लीजिए। ओके, उसके बाद क्या बात है वो मैं आपको अभी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, सो दैट कि आपको चैनल से रिलेटेड सभी न्यू अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। बेल आइकॉन पर प्रेस करना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं कि अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको सब्जेक्ट का नाम भी नहीं पता, इनफैक्ट आपको ये भी नहीं पता है कि मैं प्रिपरेशन कैसे करूं, कैसे मैं अपना एग्जाम में पास हो पाऊंगा, या ये सारी सिचुएशन अगर आपके सामने आ रही है, आपके पास क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो आप क्या करेंगे। ओके, इस सिचुएशन में सबसे पहले आप अपना यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखिए। आप ये देखिए कि आपके टर्म वाइज आपका जो सब्जेक्ट लिस्ट है वो क्या है। ओके, सबसे पहले तो सब्जेक्ट का नाम ही जान लीजिए। सब्जेक्ट का नाम जानने के बाद आप अपना सिलेबस चेक कीजिए कि क्या क्या यूनिट्स आपके उस सिलेबस में है। ओके, जो यूनिट्स हैं उनमें से जो भी आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट है, मेनली आपकी फर्स्ट यूनिट जो होती है, मैंने आपको ऑलरेडी अपनी वीडियो में पहले भी बताया है कि हमारे सब्जेक्ट वाइज जो भी हमारी फर्स्ट यूनिट होती है वो आपका इंट्रोडक्शन फेज होती है, जिसमें से आपका बहुत सारा जो क्वेश्चन पेपर है वही उसमें से बन जाता है। ऑलमोस्ट आपका जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो फर्स्ट यूनिट में से आपका काफी सारा आ जाता है। तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि आप फर्स्ट यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ लें। ओके, क्योंकि फर्स्ट यूनिट से अगर आपका बेस क्लियर हो जाएगा तो आगे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट यूनिट का आपने ऑलमोस्ट पढ़ लिया, उसके बाद जब आप सेकंड यूनिट पर जाते हैं तो आपको वेरी शॉर्ट या नॉर्मली जो आपके 30 वर्ड्स वाले होते हैं उन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, मतलब देखना ही नहीं, ज्यादा नहीं देखना है। आपको क्या देखना है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ लग रहा है बस ये तो बिल्कुल आएगा ही एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को पहले ही पिन कर लीजिए। उनको एक साइड में ना अपनी नोटबुक पर आप लिख लीजिए कि ये पिन क्वेश्चन है जो मुझे बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। उन सभी क्वेश्चंस को आपको रीड करना है, बहुत अच्छे से उन क्वेश्चंस को आपको देखना है। मैंने आपको क्या बोला है, आपको सिलेबस चेक करना है। सिलेबस चेक करने के बाद उनमें से जो भी आपकी फर्स्ट यूनिट होगी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको क्या कर लेना है, पॉइंट आउट कर लेना है। ओनली फर्स्ट यूनिट ही नहीं, लेकिन जो फर्स्ट यूनिट है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में से आपका ऑलमोस्ट पेपर जो है वो सेट हो जाता है। बाकी आगे की आपकी जो यूनिट आती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी आपकी यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स के भी आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को देखना है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको अंदर का नहीं मैटर पढ़ना है, सिर्फ आप हेडिंग्स पर ध्यान दीजिए। जो कोशिश कीजिए कि जो ज्यादातर हेडिंग वाले जो क्वेश्चन हैं उनको आप रीड करें। ओके, जो आपके सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट, सपोज कीजिए आपका मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, तो मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, व्हाट इज मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, नेचर, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इतने सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको मुंह ज़बानी याद हो जाते हैं। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्राइंगल में आते हैं कि आपको अपने एक याद किया तो 3 आपके साथ साथ क्लियर हो जाते हैं। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए कि आप अगर एक पढ़ रहे हैं तो उससे आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएं, बार बार आपको ज्यादा तरफ देखने की जरूरत ना पड़े। दूसरी बात, आप रीड कर रहे हैं, आपको बुक में से नहीं समझ में आ रहा है, मॉडल से आपको नहीं आ रहा है समझ में कि मैं इसे कैसे याद करूं, या कोई भी वर्ड ऐसा है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा, आप गूगल सर्च कीजिए। किस लिए, आपके पास फोन, नेट है, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, इतने सारे आपके पास रिसोर्सेज हैं, उनका यूज कीजिए, यूटिलाइजेशन कीजिए। ओके, आपके पास इतना ज्यादा वक्त नहीं है कि आप पूरी बुक्स छानेंगे, देखेंगे बैठ के उनको कि हाँ इसमें से क्वेश्चन मिलेगा या नहीं मिलेगा। भैया ऐसा नहीं करना है। कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा, नेट पर सब कुछ अवेलेबल है, सारे मैटर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं नेट पर, तो आप उन सब चीजों को चेक कीजिए। जो भी मैटर आपको इजी लग रहा है उसमें से आप हेडिंग्स लिख लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। जब आप एग्जाम से पहले, बिल्कुल जस्ट पहले आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस टाइम पर आप उन हेडिंग्स को एक बार बहुत अच्छे से ध्यान दे दीजिए। लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस पर बहुत अच्छे से ध्यान दे देना है। आप देखिए बच्चों की कमेंट्स क्या आती हैं कि हम लोगों ने बुक ही नहीं उठाई, हमें बुक का नाम ही नहीं पता है। तो बुक का नाम तो आपको ही देखना पड़ेगा, वो तो कोई और आपको बताने वाला है नहीं। तो बुक का नाम आप देखिए, सिलेबस चेक कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिन कर लीजिए, और एक और बात आप ध्यान रख लीजिए कि आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए हर चीज का। अब सपोज कीजिए 5वें यूनिट में कोई ना कोई ऐसा टॉपिक जरूर होता है जो उसका मेन फ्रेज होता है, यानी इंट्रोडक्शन फ्रेज होता है।
हर यूनिट के लिए। तो जो इंट्रोडक्शन फ्रेज का आपका मीनिंग है वो आपके माइंड में क्लियर होगा ना, तो आगे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो खुद ब खुद क्लियर होते चले जाएंगे, उन सब पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको याद रट्टाफिकेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बनाकर भी बहुत ईजी वे में लिख सकते हैं। तीसरी बात, पास होने के लिए प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, अच्छे मार्क्स लाने के लिए भी प्रेजेंटेशन जरूरी है। अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना लीजिए। क्वेश्चन करना है लेकिन एक इफेक्टिव वे में करना है। ओके, बहुत ज्यादा आपने नहीं भी पढ़ा है ना, आपको वाइड नॉलेज नहीं भी है किसी भी टॉपिक की, आपने जल्दबाजी में पढ़ा है, तो उस क्वेश्चन को इफेक्टिव बनाने के लिए एटलीस्ट उसको प्रेजेंटेशन तो कर दीजिए। ओके, आपको सब कुछ याद नहीं है, आप डायग्राम से शो कर दीजिए उस क्वेश्चन को, आपका स्पेस भी फिल हो जाएगा नोटबुक का, और दूसरी बात आपकी प्रेजेंटेशन भी जो है वो बेटर हो जाएगी। कुछ अपने माइंड के लॉजिक्स लगाइए। माइंड हमारा जो होता है ना वो काफी सारी जगह एक साथ काम करता है, तो अपने माइंड के लॉजिक्स को लगाने की कोशिश कीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन अगर ऐसे नहीं हुआ तो ये ऐसे हो सकता है, इस क्वेश्चन में मैं और क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडिशन कर सकता हूँ। कुछ एडिशन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है, उन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं उनके साथ कि वो आगे बहुत ज़्यादा रीड भी नहीं कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको यही करना होगा, अपने माइंड के लॉजिक्स लगाने हैं, ये देखना है कि किस क्वेश्चन में हम कितना अपनी तरफ से बनाकर लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप बनाकर लिख पाएँ। ओके, एक कोशिश और कीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए एक बार, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप उस क्वेश्चन को बनाकर लिख सकें। फिर भी आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपको क्वेरी लगती है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस तरह की और वीडियोस के लिए कमेंट कीजिए, और भी कोई दिक्कत है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कल मिलते हैं आपसे एक नए और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।